चलिए अब हम लोग दूसरा क्लास देख रहे हैं, दूसरा तीसरा क्लास सिक्का का। उस दिन तकनीकी खराब के कारण सिक्का अधूरा रह गया था हमारा, चल नहीं सका सिक्का। सिक्का का कितना पहलू? दो ना, एक हेड और एक टेल। एक सिक्का में कुल परिणामों की संख्या कितना? दो। एक चित और एक पट। और हम यहाँ लिखे हैं एक सिक्का में कुल परिणामों संभव परिणामों की संख्या कितना? तो ही होगा, हेड और टेल। इससे ज्यादा संभव नहीं, हम लोगों ने देखा भी है। जैसे देखे तो सिक्का हो जल्दी दो, और एक सिक्का को n बार उछालने पर, एक सिक्का को n बार उछालने पर, n मतलब, हाँ उधर खोलो तो। अब देखो ये है हमारा क्या है, हेड। जैसे हम लोग बुतरूम नहीं करते थे भारत पैसा, तो ये क्या है हमारा हेड, और ये क्या टेल। अर्थात ये हेड को क्या माने हम? चित। हेड को क्या माने हैं? चित। और इसको पट क्या। और हम लोग पेपर तो नहीं, पत्ता भी उड़ा देते थे। जिस तरफ चिकनाहट रहता था उसको क्या बोलते थे? चित। और जिस तरफ खुरदरा था टाइप का रखता था उसको क्या बोलते थे? पट। ऐसे उड़ा दिए, हाँ चित पट। तो बुतरू में पैसा होता नहीं था, और अभी तो हर बच्चा क्या लेके जाता? पैसा लेके स्कूल जाएगा। तभी कभी कभी हम लोग चप्पल भी फेंक देते थे हाँ चित पट हो गया। लेकिन हाँ ज्यादा मात्रा में क्या आएगा तो ऐसे मजाक के तौर पे बोल दिए। क्लियर? तो अब यहाँ क्या है, और ध्यान दो, बैठो जल्दी। एक सिक्का को एक बार उछाले तो कुल संभव परिणामों की संख्या 2। एक सिक्का को 2 बार उछालेंगे तो संभव परिणाम संख्या 4। तो एक बार उछालेंगे तो परिणाम कितना आएगा? 2। 2 बार उछालेंगे तो कितना आएगा? 4। 3 बार उछालेंगे तो 6 नहीं कि 2 2 4 2 6। हम यहाँ का क्या बताएं, यहाँ n क्या है? उछालों की, हाँ उछालों की क्या है? संख्या है। उस दिन बताए थे ना कि n हमारा उछालों की संख्या है। जितना बार उछालेंगे उसको पावर में लिखेंगे। एक बार उछाले 1 पावर, 2 बार उछालेंगे 3 बार उछालेंगे 3 पावर। तो 3 बार उछालेंगे तो कितना होगा कुल परिणाम? 8। आज हमें उन्हीं सवालों का जवाब देखना है कि सर 2 बार उछाले तो कौन कौन सा परिणाम आया। एक बार लिखा दिए थे ना, अरे एक सिक्का को एक बार उछालने पर प्रायिकता ज्ञात करे, हेड अनेक प्रायिकता और टेल अनेक प्रायिकता। तो इतना तो क्लियर था। चलिए दूसरा क्या था हमारा कि एक क्वेश्चन हम पढ़े थे, एक सिक्का को एक बार उछालना है तो क्या प्राप्त करना है? हेड आने की प्रायिकता और टेल आने की प्रायिकता। एक सिक्का को एक बार उछालेंगे तो कुल परिणामों की संख्या कितना? 2। तो लिखे थे हम लोग कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर कितना? 2। कौन कौन? हेड और टेल। तो अब हमारा पहला पॉइंट क्या था कि सर हेड आने की प्रायिकता, क्या आने की प्रायिकता? तो यहाँ लिखेंगे हम कि हेड आने की प्रायिकता, इसका तो बता दिया था ना। तो हेड कई बार आ सकता है? एक ही बार आ सकता है। हेड तो एक ही बार आ सकता है ना। एक टोटल कितना है? तो 1/2 हो गया। कितना से कम है? वहीं यदि हम टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो टेल कितना बार आया है? टोटल कितना है? 1/2। इतना तक हम लोग देख लिए। और तुमको हम बोले थे बहुत बड़ा खजाना वाला बात बताएंगे जो बताना नहीं किसी को, ठीक है? अभी बताए नहीं, आज बताएंगे। लेकिन अब हम चलते हैं एक सिक्का को 2 बार पटकते हैं। अरे पटकवे न करेंगे कई बार? तो हम लिखाए थे एक सिक्का को 2 बार उछाले या 2 सिक्का को 1 बार उछाले, कुल परिणामों की संख्या कितना होगा? 4। क्योंकि 2 पे पावर कितना लगाएंगे हम? 2। बेस में 2 क्यों लिखे हैं? क्योंकि सिक्का में परिणाम कितना है? 2, और पावर n क्या है? उछालों की संख्या। तो क्वेश्चन हो गया कि एक सिक्का को 2 बार उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या ज्ञात करें। प्रायिकता नहीं कह रहा, वो क्या कह रहा? कुल संभव परिणामों की संख्या। तो एक सिक्का को 2 बार उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या कितना? 4। होगा या नहीं होगा? तो हम लिखते हैं, इतना लिख दिए थे, ये तो गायब हो रहा कि एक सिक्का को 2 बार उछालने पर कुल, हाँ एक सिक्का को
अच्छा, एक सिक्का को क्या 2 बार उछालने पर कुल संभव, ठीक लिखा है ना, संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 2 पे पावर 2 लगाएंगे हम तो कितना हो गया 4। क्या यही चीज पे उस दिन डिस्कस कर रहे थे हम लोग क्या, तो जो कि एक टीम इधर था रसगुल्ला वाला और एक टीम इधर वाला था। तो चलिए सर कौन कौन है ये लिखते हैं हम क्या, तो चलो उछालते हैं हम। देखो आएगा और आ सकता है, गा और सकना में क्लियर है ना, कि जैसे अभी लोग का पारी है, बोल दिया था तुम लोग, जैसे बोले आ गया कौन सी बोलो ना रे, हेड, आ सकता नहीं आ सकता, तो पहला उछाल पे आ गया हेड, 20 रसगुल्ला ये लोग के तरफ है। दूसरा उछाल में भी कितना हेड, संभावना है, तो फिर यही लोग जीत गया। क्लियर बात। अच्छा ये डबल जोरा में क्यों लिख रहे समझ में आ रहा है, क्योंकि हम कई बार उछाल रहे हैं, तो हो सकता है पहला उछाल में भी हेड हो जाए, दूसरा उछाल में भी हेड हो जाए, इस शक रहे हैं ना हम लोग। क्लियर है बात। अब मेरे तरह नहीं हेड आ गया दोबारा काहे का, दोबारा उछाल दिए, एक बार हेड दोबारा हेड, खत्म कहानी। आ गया नहीं है, आ सकता है, फिर उछाले, फिर क्या गया, शर्मा जी बोलता तुम लोग का जुबान ठीक नहीं है, हम बोलेंगे, और उछाला टेल आ गया, देखा टेल आ गया, तो हेड के बाद क्या आया है टेल। बोलो क्लियर हो, थोड़ा सा चेंज किया जाए। तो दूसरा भी आदमी बोल रहा है, एक बार हम बोलते हैं, मनीष बोला टेल आ गया, हो नहीं हो सकता है, उछाला हो सकता क्या जाए टेल, फिर उछाला, फिर पता चला टेल आ गया। अरे दोनों पे टेल नहीं आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, तो टेल टेल नहीं आ सकता है, तो फिर उछालता है पता चला क्या रहा टेल, फिर एक बार उछालता है पता चला क्या है हेड है। बोलो क्लियर है, ये लिखे हैं कितना परिणाम हो गया 4 परिणाम आया। तो ये लिखने में बहुतों को दिक्कत लगता है, एक बार फिर से क्लियर करते हैं। गाल से हाथ हटा लो, फ्रेश बैठ होने, नींद लग जाएगा पट से भी। तो बताइए सर कि एक बार उछाले क्या आया हेड, दूसरा बार भी क्या आ गया, ये संभावना है आ सकता है, फिर उछाले फिर क्या आ गया हेड, फिर उछाले तो क्या आ गया टेल। ओए दोस्त क्या दिक्कत है, अरे सिकुड़ जा थोड़ा सा, एक एक पौवा खाइए है। तो बताओ पहला उछाल में हेड, तो दोनों उछाल में क्या है हेड, फिर एक उछाल में हेड, फिर क्या आया टेल। क्लियर, फिर उछालते टेल फिर टेल, क्या दोनों उछाल में टेल ही हो सकता है, फिर चौथा उछाल में क्या आ गया टेल हेड। लिखने के लिए समझ में आया तुम, कोई दिक्कत है ना, ये मन सोच रहे क्या क्या लिख रहे हैं, पूरा घोर संकट में है। तुम क्लियर है, क्लियर है अरे तुम लोग क्लियर है सब। अरे एक सीधा सीधा देखो, दोनों बार हेड दोनों बार टेल, लिख सकते हैं। तो हम लिख दिए हेड हेड, अब फिर लिख दिए टेल टेल, फिर एक बार लिख देते हैं हेड टेल, एक बार लिख देते हैं टेल हेड, नहीं लिख सकते हैं ऐसा, इसी को सजा के लिखे हैं, है कि नहीं बताइए तो, कि एक बार दोनों बार हेड हेड, फिर हेड टेल, फिर टेल टेल, फिर टेल हेड, ये सजा के लिखना है। समझ में आया, अभी भी दिक्कत है बोलो, क्योंकि ये नहीं लिख पाएगा तो प्रैक्टिस बना नहीं पाएगा। अभी तो तुमको परिणाम ही लिख रहे हैं, कितना परिणाम 4 परिणाम, तो तुमको ये पता नहीं चलेगा कि 4 परिणाम में कौन कौन, अभी देखना एक सवाल पूछते हैं तुमको हम, ये गायब है ठीक है, ये नहीं लिखे हो तुम ठीक है। अब एक सवाल पूछे तुमको, बताओ दोनों उछाल पर टेल आने की प्रैक्टिस क्या होगा 3/4, शाबाश। और कोई, बहुतों का तो तंबू खर गया, पूछे क्या है सर आप समझ में आया क्या पूछे हम ये पूछे हैं ऐसा कितना बार है जिसका दोनों उछाल पर टेल है, हम मुझाया
अब बताओ इसका इसका जरूरत है या नहीं है? अभी अब बताओ ऐसा कितना है जिसका दोनों उछाल पर टेल है? दोनों बार टेल है, दोनों बार टेल है। उसको नहीं बुझा रहा है, उसको लग रहा है कि नहीं सर ये तो यहाँ भी देखते टेल है, यहाँ भी टेल है। सही कि गलत? पूरा गंभीर से देख रही है तुम्हें शुभम कुमार। अरे दोनों उछाल मतलब क्या? पहले भी और यहाँ पर मतलब पहला है दूसरा नहीं है। तो ऐसा कितना बार है जिसका दोनों उछाल पर टेल है? एक बार। और टोटल परिणाम कितना है? इसका मतलब दोनों उछाल पर टेल आने की प्रायिकता, हाँ कितना हो गया बताओ? कितना कम लिखना पड़ा? तो प्रायिकता में क्या समझिए ज़्यादा, लिखिए कम। लिखना क्या, लिखने ही नहीं, लिखेंगे क्या? इसमें कोई जोड़ घटा गुना भाग नहीं चलेगा। पूरा समझ में आया सवाल? पूरा पूरा। तो हमारा सवाल था इसका क्या कि एक सिक्का को 2 बार उछाले हैं तो परिणामों की संख्या बताइए। तो बता दिए कितना परिणाम आया? 4। कौन कौन आया? इतना। अब इसी में सवाल तुमको पूछ रहा है, पहला सवाल कि दोनों उछाल पर टेल आने की प्रायिकता बताओ। कितना आ गया? 1/4। बोलो समझ में आया या नहीं आया? पूरा पूरा। तो हम वहाँ लिखते कि दोनों उछाल पर टेल के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। तो दोनों उछाल पर टेल के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है? 1। आखिर दोनों उछाल पर टेल है ऐसा कई बार है? टोटल कितना है? 1/4। डायरेक्ट समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? हाँ पूरा तरह चलते चलेंगे। और फिर एक राउंड किताब में चलेंगे हम लोग, ठीक है? तो भले ही लगे कि इतना छोटा सा चैप्टर है और इतना लंबा चौड़ा करके पढ़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर छूटना नहीं चाहिए। ये चीज़ फिर किताब में एक एक करके सवाल है, लेकिन हाँ तुम बोलेगे नहीं सर इतना क्लियर है किताब का सवाल अपने से बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोले नहीं आप बनवाइए, तो फिर उसको टाइम लगेगा थोड़ा सा। अब पूछते तुमको हम, दोनों उछाल पर हेड आने की प्रायिकता कितना हो? फिर 1 नहीं बोलना है, 1/4। घटना एक बार है, प्रायिकता कितना है? 1/4। क्लियर बात? अब हम ये बोलते हैं बताओ अंतिम उछाल पर टेल आने की प्रायिकता। इधर जैसे लगता है जिंदा मछली ना ऐसे उछलता पुछलता वैसे कर रहा है। अरे भैया ओए रुकिए रुकिए, हम पूछे क्या है? अंतिम उछाल पर क्या हो? टेल हो। तो क्या अंतिम में टेल नहीं है? क्या अंतिम में टेल नहीं है? क्या अंतिम में टेल नहीं है? आप वही पूछ रहे हैं है कि नहीं है, बता थोड़ी रहे हैं। इसका मतलब अंतिम उछाल पर टेल है ऐसा कई बार है? टोटल कितना है? तो क्या लिखिएगा आप? बस हो गया। हाँ हाँ धोए है तो सूख भी नहीं करेगा भाई। मेन जरूरी क्या, सूखना या धोना? धोना। सूखने का क्या, ऐसे भी रख देगा ठंडा में तो सूखेगा। बात समझ आ रहा? तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? अंतिम उछाल पर क्या आने की प्रायिकता? टेल आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? 2/4, 1/2। बोलो कोई दिक्कत? बोलिए सर। नहीं दिक्कत। चलो अब तुम लोग से पूछते हैं, तुम लोग अपने बनाओ। सिर्फ हम यही बोल रहे हैं कि बताओ हेड आने की प्रायिकता। हाँ हेड आने, सिर्फ नहीं बोले हम बोल रहे हेड आने की प्रायिकता। सिर्फ में फिर गड़बड़। हाँ कंफर्म है? कंफर्म है तुम?
कैसे कैसे बताओ तो कैसे बताओ। रील ले लो। हम पूछ क्या रहे हैं, क्या पूछे हम? हेड आने की प्रायिकता। तो ऐसा कितना है जिसमें हेड है? गोल हो गया लगता है। अरे हम क्या पूछे, हेड की टेल? बताओ, यहाँ भी हेड है, यहाँ भी हेड है, यहाँ है पहले? एक दो चार। गजब है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ हेड तो है, ये नहीं ऐसा है। बोलो ना रे, है एक गुना है जिसमें दोनों में हेड है। तो खैर उतना पेचीदा नहीं कर रहे हैं हम, तो सीधा सीधा पूछे, बता ऐसा कितना बार हेड आया है? 3 बार। हम ये नहीं कह रहे हैं दोनों पे है, प्रथम में है, अंतिम में, ऐसा नहीं कह रहे हैं हम सिर्फ क्या कह रहे हैं, जैसे हम चेक, हमें देखो फिर से सागर बैठा है क्या, हम ये नहीं पूछे फिर से मतलब क्या, कई बार। अच्छा, कई बार को सूचित करने के लिए हमें देखो कुंदन के साथ फिर से बैठा है, 5वां बार है, तो इसका मतलब कई बार बैठ चुका है, 4 बार। हम ये कह रहे हैं कितना जगह पे है, हम सिर्फ देख रहे बोले फिर से बैठा या नहीं बैठा, वही बात कहीं भी रहे। तो कितना हो जाएगा ये बताओ? तो लिखेंगे यहाँ हेड आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? 3/4। बोलो क्लियर हो? तो हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? अच्छा, टेल आने की प्रायिकता तो वही 3/4। बोलो क्लियर हो? इसका मतलब है एक सिक्का को 2 बार उछाले तो उससे संबंधित जितना घटना हुआ, घटना को लिख सका। परिणामों की संख्या पूछा, इतना ही तुमको पूछता है, 1 बार उछालने वाला और 2 बार उछाल। अब ज़्यादा हमारा मन है कि नहीं हम 3 बार वाला पूछेंगे, तो 3 में है फिक्स तुम्हारा, 3 से ज़्यादा नहीं पूछेगा तुमको। तो अब चलते हम लोग कितना बार वाला, हाँ बोलिए, क्या क्या बोली, बोलो ना जी। हाँ, चौथा बार पूछवे नहीं करेगा। हाँ, सेटिंग है हमारा। चौथा बार नहीं पूछे, कारण बताएंगे तुमको, थोड़ा योग हो जाओ ना, फिर तो बताते हैं कारण क्या है। तीसरे बार में तो तुम्हारा खत्म है कहानी, तो चौथा नौकरी देगा वो, जस्ट डिग्री देगा, 10 क्लास पास, फर्स्ट डिवीजन, समझ रहा। अब हम लोग पढ़ते हैं, अरे कारण बताते हैं दोस्त, कारण बताते हैं ना, क्या है अब समझो। यहाँ सवाल क्या 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 है, एक सिक्का को 3 बार उछालने पर परिणामों की संख्या, या फिर एक सिक्का को 3 बार उछाले या 3 सिक्का को 1 बार उछालेंगे, परिणामों की संख्या कितना होगा? वही बच्चा, एक सिक्का को 3 बार या 3 सिक्का को 1 बार, बात क्या होगा? सेमेन होगा रे। अरे 3 को बुतरुक पकड़े उठा के फेंक दिए या एक बुतरुक पकड़े 3 बार उठा फेंके, बुझा रहा बात को? दोनों क्या होगा? सेम। समझ में आया ही नहीं आया बताओ? हाँ, क्योंकि ऐसे भी करके तुमको पूछ देगा, एक सिक्का को 3 बार उछालें या 3 सिक्का को 1 बार, बच्चा ऐसे लिपटा जाता है, क्या पूछा है ये। तो चलिए, एक सिक्का को कितना बार? 3 बार उछालने पर संभव परिणामों की, या कुल लगा दो, परिणामों की संख्या कितना नूरे? 2 पे पावर 3 लगाएंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। क्लियर हो? सर अब ये बताना है कि वो 8 परिणाम क्या क्या है। जैसे पिछला वाला सवाल का हम लोगों ने ये देखा कि आखिर देखे ना कि 3 परिणाम कौन कौन है, 4 परिणाम, उसी प्रकार इसको देखेंगे 8 परिणाम कौन कौन होगा। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो वो 8 वाला भी कोई दिक्कत नहीं होगा, नॉर्मल बनता चला जाएगा। लेकिन तुम लोग सवाल पूछना, दिक्कत है तो बोलना है कि सर ये दिक्कत है वो दिक्कत है। ठीक है, इसी को फिर किताबों में हम लोग लिखेंगे, किताबों के माध्यम से। तो अब लिखते हैं 8 सवाल, क्या 8 परिणाम कौन कौन है, क्या
एक बार उछाले, हो सकता है हेड हो, फिर उछाले, फिर उछाले, इसका मतलब तीनों पे हेड हेड हो सकता है। तो वही बात यहाँ लिख रहे हैं, हेड हेड हेड, कोई दिक्कत। फिर उछाले, तूने रुको थोड़ा सा, एक बार उछाले, हो सकता है क्या हो जाए, हेड, फिर उछाले, अब उछाले, अरे उधर से नहीं कनेक्शन खत्म करेंगे। 3 बार हेड आया था, इस बार 2 बार हेड आया है, 1 बार टेल। अब क्या होगा, हेड टेल टेल, क्लियर बात। हाँ, आ सकता है कॉसमैन, क्यों नहीं आ सकता है क्यों, अगर हम तो बोलिए रहे सक रहे हैं ना, लेकिन थोड़ा व्यवस्थित लिख रहे थे, थोड़ा सा ठीक ठाक होगा, आप उलझिएगा नहीं, आराम से निकल जाइएगा। अब फिर आया क्या, हेड टेल हेड, क्या ऐसा नहीं हो सकता है, हेड आ गया, फिर टेल आ गया, फिर हेड आ गया। ये 4 क्लियर है, नहीं क्लियर है, तो साक्षी बोलती नहीं क्लियर है, बताओ, बोलोगे क्लियर है, हाँ बोलना है, बोलो दोस्त तुम लोग। आप पारी किसका, चलो तुम बताओ तो टेल का क्या होगा, हाँ बोलो बोलो, तुम ही बोल रहे हैं शिवम कुमार, हाँ हाँ, टेल नहीं बे, टेल, हाँ टेल, उसके बाद फिर टेल, उसके बाद इतना सोच सोच के बोलता, चोरी करके आया है क्या रे, बोलो फ्रेश करके, हाँ टेल टेल, उसके बाद फिर टेल टेल हेड, हम पढ़ा रहे हैं, हम बोलेंगे चुप हो। अब बताओ तीनों उछाल पे क्या आ गया, टेल टेल, फिर 2 बार टेल, 1 बार हेड, फिर हो सकता है क्या, टेल हेड टेल, क्या, और फिर क्या हो सकता है, हाँ टेल हेड हेड, बोलो ना रे, ऐसा हो सकता नहीं हो सकता है, पूरा 1 2 3 1 4, जैसे यहाँ नहीं है ऐसा वाला, अरे चलो, अच्छा तुम्हारे बात रहे, चलो हाँ, क्या लिखे हम, टेल हेड हेड, ठीक है, अब क्लियर है ना दोस्त। फिर कौन, टेल हेड टेल, बताइए कितना हो गया, 8, गिनती करो तो, 1 2 3, नहीं 8, तो बोलो क्लियर है, 8 परिणाम कौन कौन है। सिर्फ हम ये जान ले कि एक सिक्का को 3 बार उछालेंगे 8 परिणाम होगा, और वो परिणाम 8 कौन कौन है, तो हम लोग प्रायिकता नहीं ज्ञात कर पाएंगे, सिर्फ यही बता पाएंगे हाँ 8 परिणाम आया। क्लियर है, कोई दिक्कत है, अब पूछे हम, अब तुम ही लोग खुद सवाल बनाना, ठीक है। पहला सवाल है, तीनों उछाल पर टेल हो, हाँ 1/8, काहे, तीनों उछाल पर टेल हो, ऐसा कै बार आया है, 1 बार आया है, क्या, तीनों उछाल पर हेड हो, 2 उछाल पर, केवल 2 उछाल पर हेड हो, केवल 2 उछाल पर हेड हो, कटाना पिटाना नहीं, सीधा सा लिख देना, बाद में कटाएंगे हम तक, 2/8, चलो हम क्या बोल रहे हैं, केवल, बताओ यहाँ नहीं है क्या, यहाँ नहीं है, हम ये पूछे हैं कि प्रथम 2 बार, बोलो ना, यहाँ क्या प्रथम 2 बार है ना, हम बोल रहे हैं 2 बार हो, चाहे जहां भी हो, शुरू में हो, इधर अगल बगल हो, से कोई मतलब नहीं है, ये यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, क्या गो है, हाँ नहीं, केवल 2 बोले, हम केवल लगा रहे हैं ना, यहाँ तो तीनों पे है, अरे तुम जैसे बोले सिर्फ, वो फिर गड़बड़ा जाएगा, इसलिए केवल पर लगाएंगे तो तार लग जाएगा फिर। क्लियर है बात से, हम क्या बोल रहे हैं, केवल
दो उछाल पर, चाहे वो जहां भी हो, तो दो है तो इसका मतलब क्या है? ये क्लियर है? केवल दो उछाल पर मतलब कितना बार? 3 बार। क्लियर हो? केवल केवल दो उछाल पर हेड आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? 3/8। क्लियर हो? कौन कौन है समझ में आया? अब हाँ सर बोलिए। नहीं आया सुन रहे? बोलिए बोलिए। अच्छा केवल अरे लिखे थे मिटा गया। अरे चेक कर रहे थे तुम लोग का ध्यान यहाँ है या नहीं है, ठीक है। हाँ तो केवल दो, अरे इतना बोल रहे ठिकाने नहीं है, मतलब लगता है लोग बैंक में लिखित दीजिए। बताओ यार, गजब है। क्या आदित्य कुमार, इतना क्लियर है? अब ये बताओ कि अब ये समझना हम क्या बोल रहे हैं। कम से कम दो उछाल पर हेड हो, कम से कम दो उछाल पर हेड हो। एक बच्चा बता 4/8। हाँ 4/8 कैसे? 4/8 कैसे? कौन 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 बता दो। फरेश करो पहले 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 कर रहा राजू टमट तो बोलो तुम कैसे 4/8? हाँ सर आप बोले हैं कम से कम दो, इसका मतलब 3 यदि है तो उसको भी ले सकते हैं। हाँ जैसे हम तुमको बोले रे कम से कम, बैठो, कम से कम कितना रुपया दो? कम से कम 2 रुपया दो, तुम 10 टका दिया, क्या नहीं लेंगे? एकदम लेंगे। हम तुमको क्या बोले? कम से कम 2 रुपया दो, और तुम क्या रुपया दिया? 10 रुपया दिया। तो वही हम कह रहे हैं कम से कम दो। अब हम बोले मैंने इसको जाकर कि कम से कम 2 रुपया दो, 1 टका देता है, गाली दे के भाग जाएंगे। 2 रुपया मांगे, क्या रुपया दिया है? 2 से ज्यादा ना लेंगे। उसी प्रकार हम बोले कम से कम 2 उछाल पर, 3 भी है तो लेंगे। और पिछला वाला में क्या बोले थे सवाल? केवल, तो वहां केवल बोले थे, यहाँ कम से कम, इसलिए ये भी ऐड हो गया। 3 तो था ही ना, एक और ऐड हो गया, तो एक कितना हो गया? 4। तो कितना हो जाएगा ये? 4/8। कितना हो जाएगा ये? 1/2। चलो तुम लोग बढ़िया पकड़ रहा बात को। क्या तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? सवाल क्या है? हाँ हाँ, कम से कम 2 उछाल पर हेड आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अरे ऐसे लिखना तो प्रायिकता, ठीक है। तो कितना? 4/8। तो 4/8 मतलब कितना? 1/2। क्लियर है? अब दूसरा सवाल पूछते हैं तुम लोग को हम, तीसरा में ये तक खत्म है, उसके बाद खत्म कहानी। अब आइए सर, हम ये कह रहे हैं कि अंतिम उछाल पर टेल हो। 4 है। हाँ यहाँ भी है, क्या यहाँ भी है, और यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, और यहाँ हो गया। क्या बार आया है? 4। तो 4/8, 1/2। अब तुम ही लोग कुछ सवाल पूछो हमसे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या पूछेगा बताओ, क्या बनना चाहिए इसमें बताओ? वही अंतिम उछाल पर हेड आने की प्रायिकता। कितना होगा अंतिम उछाल पर हेड आने की प्रायिकता? वही 4/8। क्या बताओ हेड आने की प्रायिकता?
अरे जो टेल टेल वाला उसको हटा दीजिए, तो 7/8। टोटल कितना हो जाएगा ये 7/8। क्लियर हो? खाली क्या लेना है हमें, हेड हेड हेड। उसी प्रकार केवल टेल आने पर रखता। क्लियर? लेकिन जब भी 3 वाला तुमको पूछेगा ना, तो इतना ज़्यादा नहीं, सिर्फ यही पूछेगा कम से कम, या बोल देगा क्या, अंतिम 2 उछाल पर हेड आने पर रखता। अंतिम 2 उछाल पर हेड आने पर रखता। जो बोलेगा 10 का इनाम। गेलो तो 10 हाँ, गया तुम्हारा 10 इनाम। बोलो ना, जल्दी बोलो। एक साथ बोला। अंतिम उछाल पर क्या हो, अंतिम या अंतिम 2 उछाल पर। तो यहां होगा 1, उसके बाद 2, और कोई है तो 2/8। पकड़ लिया बढ़िया से। अंतिम भी समझ गया, 2 भी समझ गया। अब प्रथम 2 उछाल पर, हाँ गजब पकड़ा। क्या सर, प्रथम 2 उछाल पे क्या, जैसे बोले 60 डिग्री मान, बच्चा बोलता √3। फंक्शन है ही नहीं, बता रहा बात को, फंक्शन है ही नहीं। 60 डिग्री मान √3। अरे दोस्त कहाँ घर रे, क्या नहीं 5 पे आ गया होगा क्योंकि बहुत कम था, क्योंकि हम तो फिर जानवे कर रहा। इतना क्लियर है? तो क्या लगता है, सिक्का से आज पूरा काम तमाम है। तो सिक्का खत्म हो गया। अब हमारा चलेगा क्या, पासा। पासा के बाद ताश, ताश के बाद चुलबुल, रंग बिरंगा। इतना में खत्म हो जाएगा। ठीक है? अब किताब में तुम्हें सिक्का वाला जितना सवाल है ढूंढ ढूंढ करके बना के लाना है। ठीक है? जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में सवाल बताइए, आप सीधा सिक्का वाला सवाल खोज लिए बना लिए, हो गया, सिक्का खत्म। फिर क्या बताएंगे, पासा, पासा वाला निकाल दिया, खत्म। बात समझ में आया? हाँ, तो कल तुम्हें सिक्का वाला सवाल बना के लाना। ठीक है? ठीक है, मिले तब। तो नोट कर दीजिए इतना। इतना तो देख लिए थे हम लोग। हाँ, इसको नोट कीजिए।